मीठा, टिकाऊ और रस भरा परफेक्ट आंवले का मुरब्बा रेसिपी आज मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ। का आंवले का मुरब्बे की रेसिपी ऐसी रेसिपी है जो बहुत पुराने ज़माने से चली आ रही है और जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है इसमें कई परिवर्तन भी आते जा रहे हैं, कई सुधार भी आते जा रहे हैं। तो पहले ज़माने में क्या होता था कि आंवला लेकर के और इस आंवले को इसे चाकू से या फिर कांटे से प्रिक किया जाता था, छेदा जाता था। फिर इसे रात भर चूने के पानी में या फिर फिटकरी के पानी में डुबोकर रखा जाता था। इससे क्या होता था कि इसकी सारी पौष्टिकता, इसका सारा रस वगैरह खत्म हो जाता था, पौष्टिकता खत्म हो जाती थी, सिर्फ एक मीठा स्वाद रह जाता था आंवले में। लेकिन आज जो मैं ये रेसिपी आपको बताऊंगी ना आंवले के मुरब्बे की, इससे अगर आप इस मेथड को फॉलो करते हैं तो आप एक परफेक्ट आंवले का मुरब्बा बनाएंगे और ये बहुत साल तक चलेगा भी, सालों साल खराब भी नहीं होगा और ना ही इसकी पौष्टिकता खत्म होगी, ना ही इसका रस खत्म होगा। मैं इसी विधि आपको बताऊंगी। तो आइए चले जानते हैं इसे बनाने का तरीका। इसके लिए हमें चाहिए बेस्ट क्वालिटी का आंवला। तो यह आंवला जो है मैंने ले लिया है। आप जितनी भी क्वांटिटी में आंवले का मुरब्बा बनाना चाहें उतनी क्वांटिटी में आंवला ले लीजिए। यहाँ पर मैंने 2.5 किलो आंवला लिया है। इसे साफ धोकर पोंछ लिया है। अब इसको क्या करना है कि इसका रस या इसकी पौष्टिकता खत्म ना हो, तो इसके लिए लेते समय, मुरब्बे के लिए आंवला खरीदते समय खास तौर से आप ब्राउन आंवले का ध्यान रखें कि ब्राउन आंवला लें। ये पका होता है और बेस्ट होता है क्वालिटी, ठीक है, पूरी तरह से। अच्छा, जो मैं विधि आपको बता रही हूँ उससे आपका समय भी बचेगा, मेहनत भी कम लगेगी और हेल्दी और पौष्टिकता में भी कमी नहीं आएगी। तो यहाँ पर मैंने पानी ले लिया है। 2 गिलास पानी को खौलाने के लिए रख दिया था। आप देख पा रहे हैं अच्छी तरह से खोल गया है। अब ये जो आंवले की टोकरी है इसके ऊपर रख कर इसे हम और इसे कवर करके आंवलों में भाप लगाएंगे। ऐसा किस लिए कर रहे हैं ये रीजन भी मैं आपको बता देती हूँ। क्या होगा, इसे भाप लगाएंगे हम, ये थोड़ा नरम पड़ जाएगा। फिर इसके बाद इसे हम प्रिक करेंगे तो ना इसका रस खत्म होगा और ना ही इसकी पौष्टिकता खत्म होगी। साथ ही बहुत मीठा, रसदार और परफेक्ट आंवले का मुरब्बा बनकर तैयार होगा। तो इसे हमें 15 मिनट भाप देना है। आज 4-5 मिनट बाद आंवले को खोल के हम उछाल लेंगे इसे पकड़ के, ताकि ऊपर नीचे ये हो जाए अच्छी तरह से और सभी में अच्छी तरह से भाप लग जाए। वापस से इसे कवर करेंगे और इसे हम कुक करेंगे। आंवले को मैंने 10 मिनट के लिए भाप में पकाया और ये देख सकते हैं। इसमें हम हल्का सा चाकू प्रिक करके देखेंगे, अंदर तक चाकू जा रहा है तो आंवला जो है अच्छी तरह से इसमें भाप लग गई है। इसे हम निकाल लेते हैं। आंवले को बहुत ज्यादा ओवर कुक नहीं करना है भाप में, नहीं तो ये टूट के बिखरेंगे। तो आंवले को एक थाली में पलट लेंगे और इसे हम ठंडा कर लेंगे। ये ठंडा हो जाएगा तो फिर इसे कांटे से हम इस तरह से प्रिक कर लेंगे। पास पास प्रिक करना है, इसमें हमें बहुत ज्यादा ताकत नहीं लगेगी। ठंडे हो गए हैं, इन्हें लेकर इस तरह से कांटे से हम प्रिक कर लेंगे। पास पास प्रिक करना है। ये देखिए, आंवले को हमने भाप लगा लिया था इसलिए सॉफ्ट हो गए अच्छे और इसे प्रिक करने में बिखर भी नहीं रहे हैं हमारे, ना टूट रहे हैं। तो ये देखिए बहुत इजीली इसमें प्रिक हो जाता है, बहुत आसानी से, और रस भी इसका जो है आंवले का नहीं निकल रहा है। ये देखिए, तो इस तरह से प्रिक करके हम रख लेंगे। तो इस तरह से हम इसे प्रिक कर करके रखते जाएंगे। ये देखिए बहुत आसानी से इजीली ये प्रिक हो जाए। बस, तो ये आंवले को हमने अच्छी तरह से प्रिक कर लिया है। ये देखिए आप देख सकते हैं। अब इसे हम शक्कर में पकाएंगे। तो यहाँ पर मैंने शक्कर ली है बराबर मात्रा में, जितना हमारा आंवला है उतनी ही शक्कर है। शक्कर इसमें ज्यादा जाता है, आप कम नहीं करना, चाहे थोड़ा ज्यादा ले लेना। तो यहाँ पर शक्कर जो है हमारा 2.5 किलो है। अब एक बड़े पतीले को गैस पर रखिए। इसमें हम चीनी डालेंगे और आधा कप पानी डालेंगे। पानी ज़्यादा नहीं डालना है क्योंकि आंवला जो है खुद ब खुद मॉइस्चर छोड़ता है। और अब इसमें हम उबले हुए और प्रिक किए हुए आंवले डालेंगे और अच्छी तरह से चीनी के साथ मिक्स करेंगे। यहाँ पर कुछ लोग क्या करते हैं कि चाशनी बनाकर फिर उसमें आंवला डाल करके उसे पकाते हैं, लेकिन अगर आप मेरी तरीके से इसे डायरेक्ट चीनी में पकाएंगे तो आंवला जल्दी से चीनी की चाशनी सोख लेगा और इसे पकाने में समय भी कम लगेगा और इसका टेक्सचर और स्वाद भी बहुत अच्छा आएगा। जब तक चीनी अच्छे से पिघल ना जाए इसे कंटिन्यू चलाते हुए मीडियम फ्लेम पर पकाएं। जब चीनी अच्छे से मेल्ट हो जाएगी तब आंच को तेज़ कर दीजिए और बीच बीच में चलाते हुए आंवले को 25 से 30 मिनट के लिए पका लीजिए। देखिए आंवले को पकाते हुए 15 मिनट हो चुके हैं। इस स्टेज पर इसमें हम डाल देंगे 10 से 12 इलायची। इलायची को थोड़ा सा खोल कर डालिए, इससे इसमें बहुत अच्छा टेस्ट आ जाएगा। आंवले को नरम हो जाने तक इसे पकाएं। इस प्रक्रिया में आपको करीब करीब 30 से 40 मिनट लग सकते हैं। 30 से 35 मिनट के बाद एक कटोरी में थोड़ी सी चाशनी लेकर के इसे थोड़ा ठंडा कीजिए
और उंगली और अंगूठे से इसे चिपका कर देखिए 2 तार की चाशनी बन रही है। बस आप गैस को बंद कर दीजिए। अच्छी तरह से पककर तैयार हो गए हैं। इसके बाद मिश्रण को ठंडा होने दें और फिर मुरब्बे को एक एयर टाइट कंटेनर में भरकर फ्रिज में स्टोर करें। साथ ही साथ इन बातों का भी ध्यान रखें कि आंवले को धोने के बाद 1 दिन के लिए पानी में भिगोकर रख सकते हैं। इससे कड़वाहट कम हो जाएगी। चीनी की मात्रा अपने स्वाद के मुताबिक आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। आंवले को उबालने के बाद इसे कांटे से छेद कीजिए, जिससे इसका जो रस होता है वो ज़ाये नहीं जाएगा। और इस तरह आपका बहुत ही रसीला आंवले का मुरब्बा बन चुका है, आप देख सकते हैं। वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा।